स्पोकन इंग्लिश के आज के इस एपिसोड में मैं आपको विल और वुड के बारे में बताऊंगा। ये दोनों एक साथ सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों को ये दोनों ही कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि कई मामलों में इन दोनों की हिंदी एक जैसी होती है। लेकिन आज के बाद आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और सीखते हैं विल और वुड में फर्क। सबसे पहले हम इनकी सिमिलर हिंदी जान लेते हैं। इन दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है गा, गी और गे। मतलब हिंदी का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में गा, गी, गया है वहां पर विल या वुड लगाएंगे। लेकिन इन दोनों की सिचुएशंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। विल का इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूचर वर्क्स के लिए, यानी कि ऐसे कामों के लिए जो हम अभी नहीं बल्कि भविष्य में करेंगे। मैं कार चलाऊंगा, यानी अभी नहीं, मैं आने वाले टाइम की बात कर रहा हूं। फ्यूचर, आई विल ड्राइव अ कार। मैं एक मोबाइल खरीदूंगा, अभी नहीं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। आई विल बाय अ मोबाइल। वहीं अगर बात करें वुड की, तो इसका इस्तेमाल फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि चॉइस बताने के लिए किया जाएगा। जैसे मैं अपने दोस्त के घर गया और मैंने कहा मैं चाय पीऊंगा। इस सेंटेंस के लास्ट में भी गा रहा है, लेकिन यहां पर विल नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं फ्यूचर नहीं बल्कि अपनी विश, अपनी चॉइस बता रहा हूं। तो मैं कहूंगा I would take tea। संडे वाले दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा आज तो मैं मैगी खाऊंगा, तो विल नहीं, चॉइस बता रहा हूं। I would eat मैगी। इन दोनों को गहराई से समझने के लिए अब जरा इस एग्जाम्पल को सुनिए। मैं दिल्ली जाऊंगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें विल आएगा या वुड, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सर इसमें दोनों लगा सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। अगर मैं इस सेंटेंस को यह सोचकर बोल रहा हूं कि अभी नहीं, मैं फ्यूचर में दिल्ली जाऊंगा, एक प्लान बनाऊंगा, घूम कर आऊंगा, तो ये फ्यूचर हो गया, विल लगाएंगे। I will go to Delhi। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि किसी ने मुझसे पूछा कि आप दिल्ली जाएंगे या मुंबई, कोई एक चूज कीजिए, तो अब ऐसे में मुझे फ्यूचर नहीं अपनी चॉइस बतानी है, तो अब मैं वुड का इस्तेमाल करूंगा। दिल्ली और मुंबई में से भाई मैं दिल्ली जाऊंगा। I would go to Delhi। चलिए दोस्तों, क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप विल के साथ बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। विल बी, इसका मतलब हो जाएगा रहा होगा, वह सो रहा होगा। He will be sleeping। ऐसे ही आप वुड के साथ भी बी लगा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब रहा होगा नहीं, रहा होता हो जाएगा। मैं सो रहा होता, I would be sleeping। ऐसे ही दोस्तों आप विल और वुड के साथ हैव भी लगा सकते हैं। अगर हम विल के साथ हैव लगा देंगे तो हो जाएगा चुका होगा, वह सो चुका होगा। He will have slept। और अगर हम वुड के साथ have लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा चुका होता, मैं गिर चुका होता, यानी कि मैं गिर गया होता, तो मैं कहूंगा I would have fallen। और दोस्तों वुड का सबसे पॉपुलर इस्तेमाल होता है I और you के साथ, और इसमें एक like भी लग जाता है। कुल मिलाकर बनता है I would like या फिर you would like। इसका मतलब होता है मैं चाहूंगा या फिर तुम चाहोगे। मैं चाय पीना चाहूंगा, I would like to take tea। चलिए दोस्तों, अब एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देता हूं, जल्दी से उसकी इंग्लिश बनाकर मुझे दिखा दीजिए।